Dear students, today we are going to discuss about magnet. Question is this: what do you mean by a magnet? Or what is a magnet? Then simply we used to say it is an instrument which attracts magnetic materials. यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है. मीन्स यू कैन से इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अट्रैक्ट्स मटेरियल्स मेड अप ऑफ आयरन. मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन से बने हुए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट करता है. राइट, वी ऑल आर नोइंग अबाउट इट. क्वेश्चन इज दिस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच आर शोन बाय अ मैग्नेट. एक मैग्नेट के द्वारा कौन कौन से प्रॉपर्टी शो किए जाते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन पीसेस. अभी आपने यह कहा है, जो है मैग्नेट का डिफिनेशन ही दिया. अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज टू से अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन पीसेस. नॉट ओनली आयरन पीसेस, a magnet attracts all magnetic materials. Then question is this कि what do you mean by magnetic materials? Then we used to say materials made of cobalt, nickel and iron are known as magnetic materials. If a material is made up of these things, then a magnet attract, right? And this property is known as attractive property. Right, now go to property number 2. Property number 2 is a magnet has two poles. एक मैग्नेट को दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. वी यूज टू से अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जिस तरह से जो है अ मैग्नेट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल. अ मैग्नेट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल. और जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने डिफिनेशन यह देते थे कि व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इन द सिमिलर मैनर व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, then that is known as magnetic dipole. That's why a magnet is also known as magnetic dipole. तो यह जो हम लोग कह रहे हैं कि मैग्नेट को दो पोल होते हैं, वन पोल इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड अनदर पोल इज नोन एज साउथ पोल. राइट, तो यह नॉर्थ पोल जो है, दिस वेरी नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू निगेटिव चार्ज. जितने सारे के सारे प्रॉपर्टीज पॉजिटिव चार्ज शो करता है, ऑल प्रॉपर्टीज आर शोन बाय सिमिलर प्रॉपर्टीज शोन बाय नॉर्थ पोल. और जैसा प्रॉपर्टी निगेटिव चार्ज शो करता है, similar type of property is shown by south pole. That's why we used to say north pole is equivalent to positive charge, whereas south pole is equivalent to negative charge. Right? Third one is a freely suspended magnet always stays north-south direction, which is also known as directive property. जब हम लोग किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. देन रीजन बिहाइंड दिस इज अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वह रिस्पॉन्सिबल है. वी यूज टू से कि जो अर्थ का जो मैग्नेट है उसके भी दो पोल हैं. और हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे एक प्रॉपर्टी कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. तो उसी अट्रैक्शन और रिपल्सन के चलते अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. फोर्थ प्रॉपर्टी इज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. मैग्नेट के दो मैग्नेट के अगर जो है लाइक पोल्स हैं, नॉर्थ और नॉर्थ है या साउथ है, देन देयर विल बी रिपल्सन. बट इफ देयर इज अनलाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ और साउथ है, साउथ और नॉर्थ है, देयर विल बी अट्रैक्शन. वन लाइन इज रिटन हियर, रिपल्सन इज द definite test for magnetism. Question is this कि what is its meaning. Repulsion is the definite test of magnetism. इसका मतलब क्या है. We used to say कि अगर let us suppose you have given a material, you have given a magnetic material, then question is this कि यह जो magnetic material आपको दिया गया that is a magnet or simply a magnetic material, you are not knowing.
एक मटेरियल दे दिया गया और आपको डिटेक्ट करना है, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन डिटेक्ट दैट। देन बाय द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट वी डिटेक्ट दैट। लेट अस सपोज कि हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, राइट। एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके पास हम लोग बार मैग्नेट ले जाएंगे। जब बार मैग्नेट ले जाएंगे देन देयर विल बी अट्रैक्शन, देयर विल बी अट्रैक्शन। यू मे से कि वो मैग्नेट था और दोनों का अपोजिट पोल एक दूसरे के पास आया, दैट्स वाई देयर इज अट्रैक्शन, राइट। तो अगर दोनों का सिमिलर अपोजिट पोल्स आया है, इसके चलते अट्रैक्शन है। तो अगर आप रिवर्स कर देंगे, इस जो मेरा बार मैग्नेट है इसके पोलरिटी को रिवर्स कर दें, then there should be repulsion or not. Then second time you reverse the polarity of your bar magnet. If there is again attraction or if there is repulsion, it means that the material which we have to identify कि whether that is magnet or not, it is sure that that is magnet. लेकिन अगर अभी भी attraction हो रहा है, it means that the sample which is given to you, that is not a magnet, that is a magnetic material. Due to this very reason, we used to say repulsion is the definite test for magnetism. Now come over fifth property. Fifth property is a magnet induces magnetism in magnetic material. अगर एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक मटेरियल के पास ले जाएं या उससे कांटेक्ट, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ले जाएं, तो वह जो मैग्नेटिक मटेरियल है वह भी जो है एक मैग्नेट बन जाता है। मीन्स उस मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म प्रवेश कर जाता है, इंड्यूस कर जाता है। एंड दिस फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ऑफ मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन वी ब्रिंग ए मैग्नेट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू ए मैग्नेटिक मटेरियल और व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर टू अ मैग्नेटिक मटेरियल, right? This phenomena is known as magnetic induction. Now go to last property. Last property is an isolated magnetic pole does not exist. No monopole, always dipole. It means that we used to say अगर किसी मैग्नेट का जो है, आपने यह कहा इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्वेश्चन अगर आप ले लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल, क्वेश्चन इज दिस, कैन वी सेपरेट इट्स चार्जेज, क्या हम लोग इसके चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं? देन आंसर इज यस, वी कैन सेपरेट। नॉर्थ को साउथ से, सॉरी पॉजिटिव को नेगेटिव से दूर कर दीजिए, दूर हो जाएगा। क्वेश्चन इज दिस कि इन केस ऑफ मैग्नेट can we or in case of magnetic dipole can we separate its poles? Then answer is no. You कहेंगे yes, हम कर देंगे, उसको तोड़ दीजिए बीच से। अगर आप तोड़ देंगे तब दोनों पोल अलग हो जाएगा, दोनों पोल नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो जाएगा। बट आंसर इज नो, नहीं होगा। जो दोनों टूटे टूटे पार्ट रहेंगे, एक तरफ मान लिया नॉर्थ था तो दूसरा तरफ जो टूटा हुआ पार्ट आ रहा है वो ऑटोमेटिकली साउथ डेवलप हो जाएगा, और जो दूसरा साउथ था इधर टूटे हुए पार्ट की तरफ जो है ऑटोमेटिकली नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। फिर तोड़िए, एक बार में नहीं होगा, अगला फिर बार बीच से तोड़ दीजिए, फिर तोड़ेंगे, फिर अपोजिट पोल डेवलप हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह हुआ कि जो है अगर हम मैग्नेट को तोड़ते जाते हैं तो फिर वह एक मैग्नेट बन जाता है। आप तोड़ते तोड़ते चाहे जितना दूर तक लेकर के चले जाएं, एकदम छोटा बना दें, एकदम एटम का लेवल का ले लें, at that time also that very small part of the material will behave like a magnet. Due to this very reason we used to say an isolated magnetic pole does not exist. It means that there is no existence of monopole. Monopole का existence नहीं होता है, there is always dipole, right? Now come over magnetic dipole. A bar magnet is also known as magnetic dipole. Why it is known as magnetic dipole? Because it has two poles. It has two poles. That's why that is known as dipole. And that is magnetic pole. That's why that is known as magnetic dipole. It means that we used to say a bar magnet or a magnet behaves like, or magnet is also a bar magnet is also a magnetic dipole. Right? And as we know that a magnet consists of two poles, so we can say a magnetic dipole consists of two
अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ, अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे तो देन वी यूज टू से एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज. In the similar manner, we used to say a magnet or a magnetic dipole consist of two poles of equal poles strength. वहाँ पर equal charges कहते थे, यहाँ पर पोल का जो स्ट्रेंथ होता है that is known as pole strength. तो जो मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ होता है that is same. One pole is known as north pole, another pole is known as south pole. North pole को जो है, this very north pole is also known as magnetic. These two poles are also known as magnetic charges. That's why north pole is known as north magnetic charge, south pole is known as south magnetic charge. North pole is represented by plus qm sign. Plus indicates for north, means which is equivalent to positive, and m stands for magnetic. राइट, इट मीन दैट प्लस क्यू एम इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज. हम लोग पहले इस बात को बोले हैं, जितने के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है जो फेनोमेना शो करता है, ऑल फेनोमेना आर शोन बाय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस क्यू एम साइन. वाई माइनस? बिकॉज इट बिहेव्स लाइक निगेटिव चार्ज. सी दिस वेरी फिगर, हेयर यू हैव ए मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ QM. देखिए जरा ध्यान से, लेफ्ट साइड में साउथ पोल है, राइट साइड में नॉर्थ पोल है. तो साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा उसको माइनस QM से दिखाया गया है और नॉर्थ पोल को प्लस QM से. हेयर वी हैव डिवाइडेड आवर पोल इनटू टू here we have divided our magnet in two ways. First one, xx dash along length. This very length xx dash is known as magnetic axis, and this very vertical line y dash is known as equatorial axis. This very equatorial axis is perpendicular to the length of the magnet, right? Now see here we have two more representations, 2L and D. What is the geometrical length of the magnet? That is known as geometrical length, and this very geometrical length is denoted by sign D. That's why we used to say length of a dipole from one end to another end is known as geometrical length, and it is denoted by sign D. And distance between two poles of the magnet is known as dipole length, and it is denoted by sign 2L. Then we can easily say that dipole length of a magnet is always less than geometrical length of the magnet, right? Dipole length of the magnet is always less than geometrical length, right? Now come over one more topic, dipole moment. अभी आपने कहा है कि an electric dipole possesses electric dipole moment, then a magnetic dipole should possess magnetic dipole moment. We used to say yes, a magnet possesses magnetic dipole moment. Question is this कि what will be its value, इसका वैल्यू कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हम लोग कहते हैं इट इज़ इक्वल टू पोल magnitude of either charge into distance of separation between the poles. In this similar manner we used to say dipole moment. Here dipole moment is denoted by sign m equal to pole, here their charge q, but here pole strength qm into 2L, where 2 is the dipole length, right? Next question is this, whether this very quantity will be a scalar quantity or vector quantity. Then we can say like electric dipole, it is also a vector quantity, and its direction is from minus qm to plus qm, means from south pole to north pole. Question is this, what will be its unit? Then we can say its unit is, हमने एक फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा था, m इक्वल टू डायपोल मोमेंट इक्वल टू I इंटू ए, वेयर I इज करंट एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो फ्रॉम देयर वी कैन से SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट? इक्वल टू I इंटू A. From here we can say
SI unit, we know that SI unit of current is ampere and that of area is meter square. So we can say SI unit of dipole moment will be equal to ampere meter square. And from this very formula, we can also find a unit of pole strength. We can also find unit of pole strength. Now come over, what will happen to, or what are the different factors on which pole strength of a magnet depends. Then we used to say pole strength of a magnet depends on its cross-sectional area, not on length of the magnet. जो डायपोल पोल स्ट्रेंथ जो मैग्नेट का होता है वह जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन लेंथ, राइट. देन देखो मैं अब जो है डिवीजन कर रहा हूँ मैग्नेट को, उस पर पोल स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा. हियर वी विल सी. वी यूज टू से इफ अ डायपोल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग कट कर दें, अगर हम लोग लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कट कर दें, लेट अस सपोज इट इज़ योर मैग्नेट. Let us suppose it is your magnet. Here you have north and here you have south, and you have cut your magnet in this direction perpendicular to length. Question is this कि what will happen to its pole strength. तो हमने कहा था कि पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एरिया पर डिपेंड करता है, और एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहाँ चेंजेज आए नहीं है. सो देयर विल बी नो चेंज इन पोल स्ट्रेंथ, बट हेयर लेंथ हैज बिकम हाफ एंड डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 12. तो यहाँ L जो है 12L हो गया है. सो डायपोल मोमेंट विल बिकम Q इंटू L विच इज हाफ. इट मीन दैट व्हेन वी cut a dipole, when we cut a magnet into two equal parts perpendicular to its length, then there will be no change in pole strength. Length will become half and dipole moment will also become half. Right? Now come over to what will happen when we will cut a magnet along its length. Length के along हम लोग जब two part में बांट देंगे like this. Let us suppose it is your magnet, and you have cut into two equal parts like this, right? Question is this कि what will happen to its pole strength. तो कहेंगे as we know that pole strength depends on cross sectional area. अब cross sectional area यहाँ हाफ हो गया है, so पोल स्ट्रेंथ विल आल्सो बिकम हाफ. बट क्या यहाँ लेंथ चेंज हुआ है? देन वी कैन से देयर इज नो चेंज इन लेंथ. व्हाट विल हैपन टू डायपोल मोमेंट? देन डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 12 तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट QM हैज बिकम हाफ. सो डायपोल मोमेंट विल आल्सो बिकम हाफ, राइट. नाउ कम ओवर अनदर टर्म. आवर अनदर टर्म इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. About this term you all are familiar. हम लोग इसको क्लास 10th में पढ़े हैं, राइट. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज इट. हम लोग क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े, और 12th के फर्स्ट चैप्टर में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट. एज आई थिंक यू आर फेमिलियर विद बोथ, but here we have to study. That's why I am discussing once again. We used to say like electric field lines. Magnetic field lines are lines which give us information about the direction of magnetic field at any point. जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, likely in the same way a magnetic field line give us direction of magnetic field at any point, right. What are these? Then we used to say, हम लोग इसका डिफिनेशन भी पढ़े हुए थे क्लास 10th में. वी यूज टू से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दो इमेजनरी लाइंस. दी आर इमेजनरी लाइंस. अगर आपके पास मैग्नेट है तो ऐसा नहीं कि ये लाइंस आपको दिखेंगे. दीज आर इमेजनरी लाइंस ड्रॉन बाय वी पीपल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दो इमेजनरी लाइंस which represent the direction of the magnetic field. The tangent at any point on the line
सो इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर किसी मैग्नेट के चलते आपने फील्ड लाइन ड्रॉ किया है, अगर किसी मैग्नेट के चलते आपने फील्ड लाइन ड्रॉ किया है, तो जिस पॉइंट पर फील्ड आप जानना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर जो फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट वेरी पॉइंट, राइट। नाउ सी दीज टू फिगर्स। Here we have drawn magnetic field lines. First one is due to current carrying solenoid और current carrying loops, right? देखिए ये करंट कैरिंग लूप है, इसके चलते हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अगर मैग्नेट होगा तो इसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, इसके भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, सी फील्ड लाइंस। एंड हियर यू हैव बार मैग्नेट, ये आपका बार मैग्नेट है, इसके भी चलते फील्ड लाइंस दिया गया है। नाउ सी, देखेंगे दोनों जो है तो शेप ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू बोथ इज सेम, ऑल आर इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग एट द साउथ पोल, राइट। नाउ कम ओवर व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच आर शोन बाय अ मैग्नेट। कम ओवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। First one is outside the magnet field lines emerge from the north pole. नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है, फॉलो अ कर्व पाथ एंड इंटर्स द साउथ पोल, और साउथ पोल में इंटर करता है। एंड इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इट मीन दैट यह जो मैग्नेट जो होता है उसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, बाहर घूमते हुए फिर साउथ पोल में इंटर करता है। मीन्स आउटसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एंड सिमिलर टाइप ऑफ फील्ड लाइंस here we are getting in you can say coiled wire. नॉर्थ पोल से निकल, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पर आया और फिर इनसाइड द मैग्नेट साउथ से होकर के नॉर्थ पास पहुंच गया। इट मीन दैट दीज फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, राइट। नाउ कम ओवर सेकेंड प्रॉपर्टी। आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। लाइक दिस, अगर एक फील्ड लाइंस ऐसे है और दूसरा फील्ड लाइन से ऐसे हो गया, अगर इंटरसेक्ट करेगा, व्हाट डज इट मीन, जरा सा देखेंगे। अगर केवल पहला फील्ड लाइन होता तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी शुड से फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। इट मीन दैट योर फर्स्ट लाइन इज सेइंग कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फील्ड इज अलोंग माई टेंजेंट, बट एट द सेम टाइम सेकेंड लाइन इज सेइंग नो, फील्ड लाइन is along my tangent. Question is this, at any point, net field at any point, how can it be possible that net field at any point will be along the two direction? जब नेट फील्ड किसी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए था, लेकिन अगर दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन दो डायरेक्शन में हो जाएगा। ड्यू टू दिस वेरी रीजन वी यूज टू से टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। Now come over third point. Your third point is near the poles field lines are, see here, see this very figure, near the poles field lines are closer, field lines are closer, which shows, and we also know that near the poles magnetic field is stronger. और जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं फील्ड मेरा डिक्रीज होता जाता है। इट मीन दैट इफ फील्ड लाइन्स इज डेंसर field will be strong or not. Due to this reason we used to say near the poles field lines are denser, which shows stronger field, and away from the magnet as we move away from the magnet field lines becomes rarer, which shows weaker field, right. One more point is there, in uniform magnetic field, अगर फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है, फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। एज आई थिंक आप इससे फेमिलियर हैं कि इफ एन इन रीजन फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, field is uniform, it mean दैट
density of field lines will be same. It means that all field lines will be parallel and they will be equidistant. If they are equidistant, it means that density is same, which is showing that field is constant at each and every point. It means that field is uniform, right?